मित्रों, यह तो सभी जानते ही होंगे कि यह हमारा शरीर पंच तत्वों के योग से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। शरीर में जब भी इन तत्वों का असंतुलन होता है, रोग पैदा हो जाते हैं। यदि हम इनका संतुलन करना सीख जाए तो बीमार हो ही नहीं सकते, एवं यदि हो भी जाएं तो इन तत्वों को संतुलित करके आरोग्यता वापस ला सकते हैं। हस्तमुद्रा चिकित्सा के अनुसार हाथ तथा हाथों की अंगुलियों और अंगुलियों के बनने वाली मुद्राओं में आरोग्य का राज छिपा हुआ है। हाथ की अंगुलियों में पंचतत्व प्रतिष्ठित हैं। हाथों की 10 अंगुलियों से विशेष प्रकार की आकृति बनाना ही हस्त मुद्रा कही गई है। ऋषिमुनियों ने हजारों साल पहले इसकी खोज कर ली थी एवं उसके उपयोग में बराबर प्रतिदिन लाते रहे, इसलिए वे लोग स्वस्थ रहते थे। ये शरीर में चैतन्य को अभिव्यक्ति देने वाली कुंजियां हैं। मनुष्य का मस्तिष्क विकसित है, उसमें अनंत क्षमताएं हैं। ये क्षमताएं आवृत हैं, उन्हें अनावृत करके हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। नृत्य करते समय भी मुद्राएं बनाई जाती हैं, जो शरीर की हजारों नसों एवं नाड़ियों को प्रभावित करती हैं और उनका प्रभाव भी शरीर पर अच्छा पड़ता है। हस्त मुद्राएं तत्काल ही असर करना शुरू कर देती हैं। जिस हाथ से ये मुद्राएं बनाते हैं, शरीर के विपरीत भाग में इसका तुरंत असर होना शुरू हो जाता है। इन सब मुद्राओं का प्रयोग करते समय वज्रासन, पद्मासन अथवा सुखासन का प्रयोग करना चाहिए। इन मुद्राओं को प्रतिदिन 30 से 45 मिनट तक करने से पूर्ण लाभ होता है। एक बार में न कर सके तो 2-3 बार में भी किया जा सकता है। किसी भी मुद्रा को करते समय जिन उंगलियों का कोई काम न हो उन्हें सीधी रखे। वैसे तो मुद्राएं बहुत हैं, पर कुछ मुख्य मुद्राओं के बारे में हम प्रयास करेंगे। इसमें हम जानेंगे 11 प्रकार के हस्त मुद्रा विधि, लाभ और सावधानियां। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए जान लेते हैं। पहला है ज्ञान मुद्रा विधि। अंगूठे को तर्जनी अंगुली के सिरे पर लगा दे। शेष तीनों उंगलियां चित्र के अनुसार सीधी रहेगी। लाभ स्मरण शक्ति का विकास होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। पढ़ने में मन लगता है, मस्तिष्क के स्नायु मजबूत होते हैं, सिरदर्द दूर होता है तथा अनिद्रा का नाश, स्वभाव में परिवर्तन, अध्यात्म शक्ति का विकास और क्रोध का नाश होता है। सावधानी, खान पान सात्विक रखना चाहिए। पान, पराग, सुपारी, जर्दा इत्यादि का सेवन न करे। अति उष्ण और अति शीतल पेय पदार्थों का सेवन न करे। दूसरा है वायु मुद्रा विधि। तर्जनी अंगुली को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाकर हल्का दबाए। शेष उंगलियां सीधी रखें। लाभ, वायु शांत होती है। लकवा, साइटिका, गठिया, संधिवात, घुटनों के दर्द ठीक होते हैं। गर्दन के दर्द, रीढ़ के दर्द तथा पार्किंसंस रोग में फायदा होता है। विशेष इस मुद्रा से लाभ न होने पर प्राण मुद्रा के अनुसार प्रयोग करें। सावधानी, लाभ हो जाने तक ही करें। तीसरा है आकाश मुद्रा विधि। मध्यमा अंगुली को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाए। शेष तीनों अंगुलियां सीधी रखें। लाभ, कान के सब प्रकार के रोग जैसे बहरापन आदि, हड्डियों की कमजोरी तथा हृदय रोग ठीक होता है। सावधानी, भोजन करते समय एवं चलते फिरते यह मुद्रा न करें। हाथों को सीधा रखें। लाभ हो जाने तक ही करें। चौथा है शून्य मुद्रा विधि। मध्यमा अंगुली को मोड़कर अंगुष्ठ के मूल में लगाए एवं अंगूठे से दबाए। लाभ, कान के सब प्रकार के रोग जैसे बहरापन आदि दूर होकर शब्द साफ सुनाई देता है। मसूड़ों की पकड़ मजबूत होती है तथा गले के रोग एवं थायराइड रोग में फायदा होता है।
5वां है पृथ्वी मुद्रा। विधि अनामिका अंगुली को अंगूठे से लगाकर रखें। लाभ शरीर में स्फूर्ति, कांति एवं तेजस्विता आती है। दुर्बल व्यक्ति मोटा बन सकता है, वजन बढ़ता है, जीवनी शक्ति का विकास होता है। यह मुद्रा पाचन क्रिया ठीक करती है, सात्विक गुणों का विकास करती है, दिमाग में शांति लाती है तथा विटामिन की कमी को दूर करती है। 6 है सूर्य मुद्रा। विधि अनामिका अंगुली को अंगूठे के मूल पर लगाकर अंगूठे से दबाए। लाभ शरीर संतुलित होता है, वजन घटता है, मोटापा कम होता है। शरीर में उष्णता की वृद्धि, तनाव में कमी, शक्ति का विकास, खून का कोलेस्ट्रॉल कम होता है। यह मुद्रा मधुमेह, यकृत के दोषों को दूर करती है। सावधानी, दुर्बल व्यक्ति इसे न करे। गर्मी में ज्यादा समय तक न करे। 7वां है वरुण मुद्रा। विधि कनिष्ठा अंगुली को अंगूठे से लगाकर मिलाएं। लाभ यह मुद्रा शरीर में रूखापन नष्ट करके चिकनाई बढ़ाती है, चमड़ी चमकीली तथा मुलायम बनाती है। चर्म रोग, रक्त विकार एवं जल तत्व की कमी से उत्पन्न व्याधियों को दूर करती है। मुहासों को नष्ट करती और चेहरे को सुंदर बनाती है। सावधानी अधिक न करें। कफ प्रकृति वाले इस मुद्रा का प्रयोग कम करें। 8वां है अपान मुद्रा। विधि मध्यमा तथा अनामिका अंगुलियों को अंगूठे के अग्रभाग से लगा दे। लाभ शरीर और नाड़ी की शुद्धि तथा कब्ज दूर होता है। मलदोष नष्ट होते हैं, बवासीर दूर होता है। वायुविकार, मधुमेह, मूत्रावरोध, गुर्दे के दोष, दांतों के दोष दूर होते हैं। पेट के लिए उपयोगी है, हृदय रोग में फायदा होता है तथा यह पसीना लाती है। सावधानी इस मुद्रा से मूत्र अधिक होगा। 9वां है अपान वायु या हृदय रोग मुद्रा। विधितर्जनी अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाए तथा मध्यमा और अनामिका अंगुलियों को अंगूठे के अग्रभाग से लगा दे। लाभ जिनका दिल कमजोर है उन्हें इसे प्रतिदिन करना चाहिए। दिल का दौरा पड़ते ही यह मुद्रा कराने पर आराम होता है। पेट में गैस होने पर यह उसे निकाल देती है। सिरदर्द होने तथा दमे की शिकायत होने पर लाभ होता है। सीढ़ी चढ़ने से 5-10 मिनट पहले यह मुद्रा करके चढ़े। इससे उच्च रक्तचाप में फायदा होता है। सावधानी हृदय का दौरा आते ही इस मुद्रा का आकस्मिक तौर पर उपयोग करें। 10 है प्राण मुद्रा। विधिक निष्ठा तथा अनामिका अंगुलियों के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाए। लाभ यह मुद्रा शारीरिक दुर्बलता दूर करती है, मन को शांत करती है, आंखों के दोषों को दूर करके ज्योति बढ़ाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है, विटामिनों की कमी को दूर करती है तथा थकान दूर करके नवशक्ति का संचार करती है। लंबे उपवास काल के दौरान भूख प्यास नहीं सताती तथा चेहरे और आंखों एवं शरीर को चमकदार बनाती है। अनिद्रा में इसे ज्ञान मुद्रा के साथ करें। 11 है लिंग मुद्रा। विधि चित्र के अनुसार मुट्ठी बांधे तथा बाएं हाथ अंगूठे को खड़ा रखे, अन्य उंगलियां बंधी हुई रखें। लाभ शरीर में गर्मी बढ़ाती है। सर्दी, जुकाम, दमा, खांसी, साइनस, लकवा तथा निम्न रक्तचाप में लाभप्रद है, कफ को सुखाती है। सावधानी इस मुद्रा का प्रयोग करने पर जल, फल, फलों का रस, घी और दूध का सेवन अधिक मात्रा में करे। इस मुद्रा को अधिक लंबे समय तक न करे।